विषय रखा है ललित बाबू की मृत्यु के साथ, और ललित बाबू का जन्म जयंती मना रहे हैं 102 वर्ष का। शायद ऐसे पुरोधा, ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं जिन्होंने अपने मृत्यु के कुछ मिनट पहले कह दिया कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये बिहार विकास के पंक्ति पर आगे बढ़ता रहेगा, देश आगे बढ़ता रहेगा। सचमुच उनको आभास हो गया और कुछ क्षण के बाद ही वो बम से घायल हो जाते हैं, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, विचारधारा और उनके द्वारा दिया गया जो मार्ग है आज भी हम सब लोगों को प्रेरित करता है, प्रेरणादायक प्रसंग है। और उनके ठीक कहा बहन सुधा जी ने, सतीश चंद्र मिश्रा जी जो उनके पूज्य पिता रहे और हम सब लोगों के पूज्य चाचा जी के रूप में आज भी गांव के लोग उनको बहुत प्यार देते हैं, बहुत। मेरे चाचा जी के वो भोजन फ्रेंड कहिए, बहुत ही क्लोज, बहुत अभिन्न मित्र, और वो गांव में कचहरी करते थे, गांव के अंदर वो खेती करते थे। शायद ज्ञान सुना हमको ये मालूम होगा या नहीं होगा, सतीश बाबू इक इक जो होता है, इक उशियार कहियो ना, उशियार, हाँ ठीक बात थी। उसको जला करके और उसकी रोशनी में वो पढ़ा करते थे। एक ऐसे परिवार से हुआ है, एक पुरोहित पंडित परिवार के, उनको उतना पढ़ने का उनकी तो ललक थी, और उनके जो बचपन के दोस्त थे, जब वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे तो अचानक गए थे देखने के लिए। ये उदाहरण आज भी गांव में चर्चा का विषय बना। गंगा चौबे मेरे चाचा थे, और वो कोर्ट में पीछे किसी ने उनको लेकर के कहा चलिए कोर्ट दिखाते हैं, आपके दोस्त का कोर्ट। बहस चल रही थी और मुझे लगता है कि अब मैं तो देखा नहीं, लेकिन बहस चलते हुए जैसे ही उनकी निगाह उन पर गई, उन्होंने बहस को कुछ देर के लिए स्थगित रखा और कहा कि जाओ बुला के चैम्बर में ले आओ, दोनों गले से लिपट गए। उस विद्यार्थी जीवन का याद करते रहे। तो ऐसी गरीबी से पढ़ा हुआ इंसान है। आज हम सब लोग यहाँ जानते हैं कि न्यायविद के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए और लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। तो मैं तो दो आग्रह करना चाहूंगा। मेरे मन में बहुत दिनों से ये बात चल रही थी, और वो आग्रह है कि ललित बाबू के गुरु रहे हुए और ललित बाबू के राजनीतिक गुरु और स्वयं ललित बाबू हत्या में, तो मैं अपने भारत सरकार से आज खुले दिल से आग्रह करता हूं, जो सबकी इच्छा है कि पहले तो ललित बाबू की हत्या का जो कोर्ट में चल रहा है मामला, उसमें पूरी तरह से अगर सरकार को इसमें हर तरह से जो भी सरकार को मदद करेगी, इंटरवेनर के रूप में शायद वैभव है, उसमें वैभव उनके पौत्र बाढ़े कूद पुता के धर्म अपने परिवार को, अपने और दादा का पोता हो करके ये काम कर रहे हैं। बेटों ने तो किया ही, राजनीति सबको करना है, लेकिन अपने वंश को कभी मत भूलना। जो अपने वंश को भूलता है, जो अपने परंपरा को भूल जाता है, जो अपने पूर्वजों को भूल जाता है, जो अपने कुल और मर्यादा को भूल जाता है, वो कहीं का नहीं था। और इसलिए वैभव, इतना अच्छा काम आपने किया, वर्षों से आप कर रहे हैं,
मुझे भी 1 महीना 1.5 महीना पहले कहा कि बाबा आना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा और मैं आऊंगा ही नहीं, मैं पूरे देश को ये आह्वान करना चाहता हूं। पहला कि ललित बाबू के अगर संविधान के हत्यारे को ढूंढना है तो ललित बाबू के हत्यारे को भी ढूंढने का काम हमारी सरकार, भारत सरकार करे। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा। मेरा आग्रह होगा कि ललित बाबू के हत्यारे को भी ढूंढा जाए। अगर कोई कमीशन बनाना हो तो एक स्पेशल कमीशन बना करके, और ललित बाबू की हत्या किस परिप्रेक्ष्य में हुई, एक कैबिनेट मिनिस्टर का हत्या होता है, आज तक शहादत हो गए। और वैभव कुछ दिन पहले मुझे कह रहा था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज, मैंने वहां उसके बगल में एम्स विद्यालय, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था मैं गया था, उस समय भी मुझे देख करके दया आई कि मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का ललित बाबू के नाम से मेडिकल कॉलेज है, लेकिन उनकी प्रतिमा की मांग हो रही है। आज तक ललित बाबू की प्रतिमा नहीं बनी। कितने लोगों को भारत रत्न मिल गया, कितने लोगों को कई प्रकार के पद्म मिले, जिंदे में भी बहुत लोगों ने पद्मश्री लिया, वंश और खानदान को कई लोगों को मिला, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की उस समय। एक शहादत हुआ व्यक्ति कांग्रेस का, उनके शासनकाल में, माफ करना मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, ये मैं सरकार के बारे में, तत्कालीन सरकार के बारे में, क्या एक शहीद नौजवान जो सूर्य ग्रहण हो गया जिनका, क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? क्यों नहीं मिला उस समय भारत रत्न? उसके बाद भी कई राजनेता शहीद हुए थे, उनको मिल सकता है, लेकिन ललित बाबू जिन्होंने बिहार को बनाया, देश को बनाने में जिन्होंने योगदान किया, और कर्तव्य पर रहते हुए, कर्तव्य पथ पर चलते हुए ऑन ड्यूटी मारे गए, किसी ने सुनता ही नहीं। और मैं चाहता हूं कि दिल्ली राजनेता है, हम सारे नेता हैं, देश के नेता सभी लोग हैं, निष्पक्ष रूप से ललित बाबू के लिए एक ऐसा आयोग बैठे, सरकार आयोग बैठाए और एक कालबद्ध समय दे करके, लंबा समय नहीं, साल भर 2 साल मैक्सिमम, और इस पर सही बात आकलन आ जाए तो बहुत कृपा होगी भविष्य के लिए कि राजनीति इतना विद्रोह, राजनीति में इतना क्लेश, राजनीति में इतनी कलुषित वातावरण, राजनीति को माफ करिएगा, हम भी राजनीति में हैं, लेकिन वैसा राजनीति वैधव्य के समान है जहां नीति धर्म का पालन न हो और राजनीति करते हैं। किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई, किस प्रकार से हत्या हुई, मेरे भाई और बहनों, मैं आज, मैंने पहले कहा कि मैं बचपन से उनसे भावुक से, मेरी मतलब भावना से जुड़ा हुआ, मैं भावुक हूं। तो ऐसे संस्कार से व्यक्ति को, चूंकि लोग जानते करे ये चौबे दुबे मिसर, इनका क्या मतलब है, और मुझे एक राजनीतिक नेता ने आज से कुछ महीनों पहले कहा, आपको क्यों मिलेगा, क्या तो वोट देते हैं, कितने लोग हैं आप लोग? मैंने कहा खबरदार, जीभ खींच लूंगा। मैंने कहा खबरदार, जीभ खींच लूंगा। आज भी जिनके सामने कहा वो तो है, लेकिन जिनको कहा वो अब नहीं है। मेरे मित्रों, मैं राजनीति में हूं। लोग कहते हैं कि आपके साथ अन्याय हो, मैंने कहा मेरे साथ कोई अन्याय नहीं, कोई अन्याय नहीं।
मैं तो 74 आंदोलन का सिपाही हूँ, लाठी उस समय भी खा के। मैं कोई वैसे परिवार का कोई IAS और IPS या कोई जज बैरिस्टर या कोई मंत्री महामंत्री प्रधानमंत्री परिवार से नहीं आता हूँ। मैं तो सतीश बाबू के मित्र, गांव का किसान का बेटा हूँ। मैं उसी दरियापुर डी का हूँ जिस डी में सतीश बाबू ने और जिसकी बेटी यहाँ बैठी हुई है, जिनकी बेटी यहाँ बैठी हुई है। माफ करिएगा, मेरे मन में बहुत प्रश्न है और जब तक जिंदा हूं, जब तक जिंदा रहूंगा, हमारी जुबान को कोई दबा नहीं सकता। मैं किसी के सामने आज तक न नतमस्तक हुआ हूं। मैं सम्मान का भूखा हूं और मैं सम्मान के लिए, अपने संपूर्ण संस्कार के लिए, मैंने पहले कहा कि जाति और धर्म की बात छोड़िए। और दुर्भाग्य से ललित बाबू की जाति में गिनते हैं, ये दुर्भाग्य होगा। बहुत सारे राजनीतिक हत्याओं में उसके लिए सब कुछ हो गया, सारा सम्मान मिल गया, लेकिन ललित बाबू को भारत रत्न नहीं मिला। लेकिन उनके बाद के लोग मरे हुए उसी पार्टी, उसी खानदान के लोगों को मिल गया। क्या कारण है? और नकली कहते मैं तो जनेऊ धारण करता हूं, ऊपर से जनेऊ लेके मंदिर में जाते हैं। आजकल राजनीति का वोट बैंक जब होता है ना, ब्राह्मण कोई वोट बैंक नहीं, सुन लो कान खोल करके, ब्राह्मण कोई वोट बैंक नहीं। ब्राह्मण संस्कार है, संस्कार है, संस्कार है, संस्कार है। इसको पुष्पित और फलित करने की आवश्यकता है। मेरे नौजवान, मेरे पीढ़ी, नई पीढ़ियों के लोग, सभी जातियों का सम्मान करो, सभी धर्म का सम्मान करो, सबको आदर दो और सबके प्रति सच्ची निष्ठा से। और ब्राह्मण तो अपने भूखा रहता है, लेकिन दूसरों को भी ज्ञान देने का काम, दूसरों को हर प्रकार का ग्रह गोचर पुरोहित पंडित जी अपने माथे पर लेकर के और आपके ग्रह गोचर को दूर करते हैं। आज उनकी किस प्रकार से आज वैसे समाज की दुर्गति हो रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज के मौके पर ललित बाबू का ये श्रद्धांजलि का दिन है। उनका जन्मोत्सव, जन्म जयंती मना रहे हैं। कोई उत्सव नहीं, बलिदान दिवस के रूप में बिहार बलिदान दिवस मनाते हैं। सरस्वती पूजा, कल सरस्वती पूजा होने वाला और उसी दिन उनकी उनका जन्म हुआ था। मैं चाहूंगा कि ललित बाबू के उसकी स्मृति में एक तो भारत रत्न उनको मिला। आज दुर्भाग्य से कई हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे बिहार के, उनको जो उसी राज्य के, उसी वहां के रहने वाले शायद पहला मुख्य न्यायाधीश थे, वो उसी राज्य जिस गरीबी से, जिस किसान के बेटे ने पढ़ाई करके उतने बड़े ओहदा को लिया, आज उनके नाम पर वहां कोई दीपक जलाने वाला नहीं। मैं गांव जाता हूं तो मुझे दर्द होता है, पीड़ा होती है। एक मूर्ति तक नहीं है। कई बार प्रयास किया गया, कई सरकारें गई आई, आज भी हमारी सरकार है। मैं कितने बार कहा होगा, मैं जब कैबिनेट में था उस समय भी बिहार में, तो मैं चाहता हूं कि 3 लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। बिहार के तीनों, ललित नारायण मिश्रा जी जो शहीद हो गए, श्रद्धेय ललित नारायण मिश्रा, श्रद्धेय उनके गुरु जिन्हें गुरु मंत्रणा करते थे, उनसे अध्ययन करके सीखते थे। ऐसे उनका पांव पकड़ते थे, पांव पकड़ करके आशीर्वाद देते थे सतीश चंद्र मिश्रा जी, श्रद्धेय सतीश चंद्र मिश्रा। और तीसरे राजनीतिक गुरु जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिख करके दिया कि यह युवा होनहार युवा है, काबिल है, वो थे श्री कृष्ण बाबू, पहला बिहार के मुख्यमंत्री, पहला बिहार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने ललित बाबू का
वो राजनीतिक गुरु के रूप में कृष्ण बाबू थे, जिन्होंने बिहार को विकसित किया, बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। ललित बाबू के बाद शायद अभी तक जितना बिहार बढ़ना चाहिए वो बिहार नहीं बढ़ा है। मैं इसको कहने में हमें कोई इतराज नहीं। जितना ललित बाबू ने बढ़ाने का काम किया, जितने उद्योग बैठाए, हर तरह से जितना बिहार को विकसित किया, आज बिहार वैसा विकसित नहीं हो पाया है। इसको विकसित करने का और ये काम नरेंद्र भाई मोदी जी के कंधे पर है। तभी तो उन्होंने कल बजट में भी बिहार का बौछार लाया, तो लोगों को दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगा कि मखाना बोर्ड का गठन हुआ। ये कौन सा अन्याय हुआ, कौन सा अन्याय हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदी अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हो बिहार को? किसी प्रकार बिहार के लोगों की हत्या कर दिया जाए और बिहार के लोग चुप बैठे? इसलिए चिंता मत करिए, वो चीज सबका फैसला होगा। देने वाले ऊपर भगवान होते हैं। तो एक तो ये 3 महीने भारत रत्न के लिए बिहार से ये 3 भारत रत्न मिले। मेरे कई राजनीतिक मित्र जो है, या तो कभी उन्होंने नाम तक नहीं दिया इन तीनों का, एक न्याय के लिए और 2 राजनीतिज्ञ जिन्होंने बिहार को बहुत ऊंचाई पर लाने का काम। तो मैं आज, क्योंकि आज का विषय माहौल घंटों से यहाँ है, जो माहौल जिस विषय के बारे में आपने वो विषय दिया था, विकसित भारत के बारे में, 21वीं शताब्दी का भारत कैसा हो, मैं उसको 2-3 लाइन में इतने कहूंगा कि विकास की नई ऊंचाइयां हम सब लोगों ने छूने के लिए हम सब लोग तत्पर हैं। मुझे लगता है विकसित भारत का संकल्प आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि समग्र विकास का संकल्प है। और इसलिए 2047 तक भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए हमें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देना होगा। आत्मनिर्भरता और नवाचार, अगर इसको हमने बढ़ावा दिया, हमारी सरकार वर्तमान में जो केंद्र सरकार है इस काम को बखूबी कर रहे हैं। और नरेंद्र भाई मोदी की ये सोच है कि 2047 का भारत कैसा बनेगा, और सवाल आगे बढ़ रहे नौजवानों को भी और देश के किसानों को भी, देश के मजदूरों को भी, देश के हर तबके के लोगों को कह रहे हैं कि आप कटिबद्ध हो जाओ, संकल्पबद्ध हो जाओ कि हमारा भारत कैसा होगा। दैदीप्यमान भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और निश्चित रूप में जल्द ही 3रे स्थान पर हो गए। और स्टार्टअप से लेकर के कितने चीज भारत में, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अनेक अभियानों को एक नई उड़ान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और लोकल को वोकल, लोकल टू ग्लोबल, ये पहचान उसकी नीति के तहत हमारे उत्पाद वैश्विक बाजारों में अपनी पहचान बना रहे हैं। ये भारत का शान और भारत का मान है। इस भारत के शान और मान और सम्मान को, स्वाभिमान को, स्वावलंबी भारत, स्वदेशी भारत। तभी तो कोविड के कालखंड में मेरे जैसे छोटे से स्वास्थ्य मंत्री ने और प्रधानमंत्री का आदेश हुआ, देखते हो क्या हो, लोग मर जाएंगे। और उन्होंने 2-3 मंत्री हम लोग थे और कुछ ऑफिसर को बुला के कहे कि जल्दी से कोविड की टीका बनवाइए। और पूना वाले को बुलाया गया और कोविड का टीका बना। 300 करोड़ कोविड का टीका देश ही नहीं दुनिया को भी लगाने का काम किया। ऑस्ट्रेलिया के मेडागास्कर से लेकर के और तमाम जगहों पर उस गरीब मुल्क में भी भेजने का काम किया। उस कोविड के कालखंड में केवल अपनों को नहीं बचाया, सबको बचाने का काम किया। यह है भारत, यह है भारत की संस्कृति। ये भारत जी के बाद
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कमी थी उसकी क्षतिपूर्ति की। और नरेंद्र भाई मोदी जब आए तो उन्होंने वो रेल का पुल जो अटल जी ने शिलान्यास किया था वो सब कुछ पूरा कर दिया। तो मुझे लगता नाम करो वैभव, चिंता मत करो। आपने तो दादा का शायद फेस भी नहीं देखा होगा, या देखा था? नहीं देखा ना, दादी से बहुत प्यार था। मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से जो 2047 का भारत है, विश्व गुरु का जो एक छवि लोगों को, तो भारत वसुधैव कुटुंबकम का देश, पूरा विश्व हमारा देश, अयम निरह परो वेति गणना लघुचेत उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत हो गया। लोगों का आप जाइए, किसी राज्य में चले जाइए, किसी राज्य में चले जाइए। हालांकि अब हाल फिलहाल में सभी राज्यों ने ध्यान देना शुरू किया है कि भाई मौलाना मौलवी को तो आप देते हो, हमको जाति धर्म से कोई मतलब नहीं, सभी जातियों का सभी धर्मों का उत्थान होना चाहिए। हम तो वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले लोग हैं, पूरे वसुधा का